लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, बौद्ध स्मारक हो, या फिर बौद्ध ऐसे अवशेष हो, या फिर बौद्ध गुफाएं हो, इनकी जानकारी आपको दी जा रही है। और हम जानकारी ले रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में यहाँ पर बहुत से जो स्थल है आज भी अनदेखे हैं, वीरान है। आज का यह जो वीडियो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का यह वीडियो मध्य प्रदेश राज्य के रेवा जिले के यहाँ पर सोंगी नाम का ग्राम है। इस सोंगी नाम के ग्राम में देउर कोठार नाम की जगह है। ये जो देउर कोठार नाम की जगह है यह एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर बसा हुआ बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था, और साथ ही साथ बहुत बड़ा प्रशिक्षण केंद्र हुआ था। यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए बड़े बड़े प्राचीन बौद्ध स्तूप दिखाई देंगे, और साथ ही साथ उस समय के बौद्ध स्मारक और कुछ गुफाएं दिखाई देंगी, और कुछ यहाँ पर शैल चित्र भी हमें देखने को मिलने वाले। तो आपसे अनुरोध है ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ तक जाने के लिए, या मतलब देउर कोठार यहाँ तक जाने के लिए हमें रेवा से सोंगी ग्राम जाना होगा। सोंगी ग्राम से हम यहाँ पर देउर कोठार यहाँ पर आ सकते हैं, और ये जो स्थल है ये हम देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। देउर कोठार इस प्राचीन बौद्ध स्थली का संबंध विश्व प्रसिद्ध बरहुत बौद्ध स्तूप और कौशाम्बी से रहा है, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। यह प्राचीन बौद्ध स्थल दक्षिण की ओर जाने वाले पथ पर बसा हुआ है। साथ ही सतना से 137 किलोमीटर की दूरी पर और प्रयागराज से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थली है। त्रिपिटक के अनुसार तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण निकट आने पर उन्होंने अपने परम शिष्य आनंद से कहा था कि मेरे महापरिनिर्वाण के बाद मेरे शरीर धातुओं के ऊपर चक्रवर्ती सम्राटों जैसे स्तूप बना दिया जाए। वहीं महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार तथागत भगवान बुद्ध के शरीर अस्थियों पर 8 स्तूप बनवाए गए थे। अभी हम देउर कोठार से 2 किलोमीटर पहले रुके हुए। यहाँ पर देखिए बौद्ध स्थलों की जानकारी, यानी मतलब यहाँ पर का जो मध्य प्रदेश का टूरिस्ट विभाग है इनके द्वारा यहाँ पर अनेकों जो बोर्ड लगाए गए। साथ यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग का बोर्ड है, राष्ट्रीय स्मारक का महत्व, बरहट शैलाश्रय मठ एवं अभिलेख। तो यहाँ पे आगे है, अब उसकी जानकारी लेंगे। और देखिए यहाँ पर एक बोर्ड ये है, स्टैचू है तथागत भगवान बुद्ध का। तो यहाँ पर इस प्रकार से स्टैचू भी लगाया गया। तो आगे यहाँ से चलेंगे 2-2.5 किलोमीटर तो हम यहाँ के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, ये प्राचीन बौद्ध स्तूप देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक स्टैचू लगाया गया है, शायद से गांव वालों की तरफ से लगाया गया होगा। ये देखिए इस प्रकार से। तो बढ़ेंगे हम, और 2-1 किलोमीटर का रास्ता है, और आगे जाकर अन्य जानकारी लेंगे। चलिए। सम्राट अशोक इनके शासनकाल में बौद्ध स्तूप इस वास्तुकला ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। पुराने मिट्टी के स्तूपों को फिर से बनाया गया या फिर ईंटों से बड़ा किया गया, जैसे कि वैशाली और पिंपरवा के खुदाई में स्पष्ट हुआ है। तो हम आए हुए हैं रेवा जिले के देउर कोठार, यहाँ पर देउर कोठार के प्राचीन बौद्ध स्थली पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ का जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग द्वारा इस क्षेत्र को उजागर करने हेतु यहाँ पर बहुत अच्छे से संसाधनों की उपलब्धि यहाँ पर कराई गई है। यहाँ पर देखिए कुछ स्टाफ, यहाँ पर जो स्टाफ रहते होंगे उनके लिए, स्टाफ लोगों के लिए रहने के लिए क्वार्टर बनाए हुए हैं, और ऑफिस है यहाँ का देउर कोठार का। तो आप ये एरिया देखिए, बहुत अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट यहाँ पर करने का जो प्रयास है यहाँ के गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। तो बहुत अच्छे से अभी इसका पूरा संरक्षण कार्य जो है
इस तली का देवर कोठार यहाँ का वो चल रहा है। देखिए अच्छे से गेट लगाए गए सभी, और सभी जो स्टाफ क्वार्टर हो या फिर यहाँ के ऑफिसेस हो उसे अच्छे से बनाया गया। और आप ये रोड देख पा रहे हो जहाँ से हम चल रहे हैं, इसको भी बहुत अच्छे से बनाया गया अंदर तक, और आगे जाकर पार्किंग की सुविधा दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जानकारी के अनेकों बोर्ड लगाए गए। ये देखिए ये सारी स्थली है, यहाँ पर देखिए पार्किंग की सुविधा है यहाँ पर, और आगे देखिए पूरे मतलब ऑफिसेस है, इस प्रकार से यहाँ पर बनाए गए। और साथ ही साथ यहाँ पर कर्मचारी भी रहते हैं, यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की वह देख रेख करते हैं, और उसकी यहाँ पर वो एंट्री करते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए कितने लोग नहीं। तो देखिए यहाँ पर सभी भारतीय पुरातन विभाग हो या फिर पर्यटन विभाग हो, इनके द्वारा यहाँ पर सारे ये बोर्ड लगाए गए। अभी काफ़ी सालों से यहाँ पर काम जारी है। देखिए वर्ष 2000 से यहाँ पर सभी काम जारी है बड़े पैमाने में। और अभी आपने देखा कुछ तथागत बुद्ध की मूर्ति देखी और अन्य जो यहाँ पर अपनी बोर्ड देखे, तो ऐसे लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया है इस स्थली को उजागर करने हेतु। अभी आपने यहाँ पर एक मौर्यकालीन पथ नाम से बोर्ड देखा, और ये जो रास्ता बनाया गया इस रास्ते को मौर्यकालीन पथ नाम दिया गया। तो यहाँ पर यह जो स्तूप है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटे छोटे मतलब 40 स्तूप है, और जो अन्य बड़े बड़े 4 स्तूप है वह देखेंगे और उनकी जानकारी लेंगे। देखिए यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो छोटे छोटे स्तूप है उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया, फिर अच्छे से उसे रिस्टोर किया गया। देखिए यहाँ के स्तूप आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे जो स्तूप है यहाँ पर अच्छे से इसके पुनर्रचना देने का जो कार्य है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया गया है। देखिए ये सारे के सारे जो आप स्तूप देख पा रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए और भी अन्य भी होंगे, 40 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि और बहुत सी जो चीज़ें हैं यहाँ पर उसे रिस्टोर करना बाकी है, या फिर उनकी जो मूल रचना है वह देनी बाकी है। देखिए स्तूप सारे अभी फ़िलहाल तो इसकी मूल रचना देने का जो प्रयास है यहाँ पर किया गया। देखिए ये लगभग 6-6.5 फीट बड़ा ये स्तूप है, और इसी प्रकार के 4 फीट हो, 5 फीट हो, या फिर अन्य मूल रचना में स्तूप हो। ये देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के स्तूप और स्मारक है, एक तो पत्थर के हैं और दूसरे ईंटों के। ये देखिए ईंटों के ये जो स्तूप है, स्तूपों के जो ढांचे हैं आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये ईंटों के पूरे ढांचे हैं, ये ईंटों के स्तूप है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर जो स्तूप निर्माण किए गए थे वह सम्राट अशोक इनके द्वारा किए गए थे, और सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए ये जो सारे स्तूप थे वह पहले ईंटों के थे, लेकिन बाद में सम्राट अशोक के 100-200 वर्ष बाद यहाँ पर जो सारे स्तूप निर्माण किए गए वह पत्थर में निर्माण किए गए। अभी हम देख पा रहे हैं ये खंडर इलाका है, ये मतलब ये पूरे के पूरे खंडर स्तूप है। आगे भी देखिए, आगे भी बहुत सारे, मतलब इतने सारे स्तूप यहाँ पर है। मैंने 40 आपको नंबर बताया, शायद से मैं गलत ठहरूँ, यहाँ पर 40 से भी अधिक हो सकते हैं। ये देखिए हम स्तूपों की श्रृंखला ही देख रहे हैं, पूरे के पूरे स्तूप। और ये जो स्तूप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे स्तूप है। और यहाँ पर मतलब ये जो स्थली है देवर कोठार में प्राचीन काल में बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुओं का मेला लगा करता था, और बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पर जो भिक्षु संघ है इस क्षेत्र में रहा करता था। और ये तपोभूमि है, यहाँ पर तपते थे लोग, बौद्ध भिक्षु यहाँ पर तपते थे। कि यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमें ये सारे स्तूप दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर शैल गुफाएं भी है कुछ, और यहाँ पर कुछ शैल चित्र भी है, और एक अभिलेख भी है यहाँ पर, वो भी हम देखेंगे। देखिए ये सारे के सारे आप देख पा रहे हो पूरे के पूरे स्तूप है। अभी इससे रिस्टोर करना बाकी है इन स्तूपों को। अभी आप ये जो स्थली देख पा रहे हो, इस स्थली को जो है सबसे पहले सन 1980 के दौरान खोजा गया था। ये जो स्थल है, मतलब यहाँ के जो पीके मिश्रा जो है, पीके मिश्रा और अजित सिंह के जो सरपंच है, सरपंच को साथ में रखकर उन्होंने इस स्थली को खोजा था। और उसके बाद यह स्थली जो है पहली बार सामने आई थी, और सन
1990 के दशक 1990 के समय पर यहाँ पर इस स्थली पर बहुत ज़ोरों शोरों से काम किया गया है। आप देखोगे ये पूरा जो क्षेत्र है, एक तो गुफाओं से, लैब से, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पूरे स्तूप है वो आपको दिखाई देंगे। हम पहले आपको अभी हम फिर से जो स्तूपों का समूह है वहाँ पर आए हुए, और यहाँ पर देखिए लगभग 20 से 25 स्तूप जो है वो एक साथ यहाँ पर है और उससे अधिक है। कुछ डैमेज है और कुछ स्तूपों को यहाँ पर अच्छे से संरचना दी गई है और अच्छे से बनाया गया है। यहाँ पर देखिए यह एक आपको पूर्णाकृति स्तूप दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। और इसके ऊपर देखिए अभी आप फिलहाल यहाँ पर जो यहाँ पर की मेधी आप देख पा रहे हो, और ऊपर एक पूरा सर्कल जो डोम है, डोम देख पा रहे हो, और इसके ऊपर हार्मिकाएँ भी हुआ करती थी उस समय पर। तो इस प्रकार से जो स्तूप है जितना हो सके उतना इसे रिस्टोर करने का प्रयास किया गया। ये आप ये प्रदक्षिणा पथ देखोगे, इन छोटे छोटे स्तूपों के भी यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ आपको दिखाई देंगे, और ये स्तूप इस प्रकार से दिखाई देंगे। यहाँ पर डैमेज देखिए, खंडित स्तूप देखिए, अभी इनको रिस्टोर करना बाकी है। ये देखो यहाँ पर आपको 2 लेयर दिखाई दे रही है। जो स्तूप है, स्तूप के आपको 2 लेयर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक अंदर जो लेयर है ये पत्थर का लेयर है, और इसके अंदर जो है धातुएं या फिर वस्तुएं रखी जाती थी, और जो दूसरा लेयर है यहाँ पर फिर से पत्थर का दिखाई दे रहा है, और इसके ईंटों का दिखाई दे रहा है। इसका दूसरा लेयर अंदर पत्थर का है, बाहर ईंटों का है, और इसके बाहर भी शायद से पत्थरों का लेयर जो है वो लगाया गया होगा, और लेयर लेयर में इन स्तूपों का निर्माण किया जाता था। देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण होने के बाद जो तथागत बुद्ध के शरीर धातु या फिर शरीर की जो अस्थियाँ है उसे 8 भागों में बांटा गया था। फिर बाद में उसे 8 भागों में भाग कर उसके ऊपर 8 बड़े बड़े भव्य स्तूप निर्माण हुए थे, और उसी को बाद में सम्राट अशोक ने उसमें से 7 स्तूप खोले, और 7 स्तूपों में से जितने धातु हो सके उतने उन्होंने निकाले, और उसके ऊपर 84,000 जो स्तूप है सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए। ये देखिए ये भव्य ऐसा स्तूप है, और ये भव्य स्तूप जो है अभी रिस्टोर किया जाना बाकी है। बहुत बड़ा है, अति विशाल ऐसा ये स्तूप है, और आगे भी सारे स्तूप के खंडित जो अवशेष है वह हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अन्य जो है एक बोर्ड लगाया गया है, और ये बोर्ड जो है यहाँ पर देखिए जानकारी का बोर्ड है इस क्षेत्र का। ये देखिए मौर्य शुंगकालीन बौद्ध स्मारक बरहट जो गांव है यहाँ का, यह बरहट गांव है, और बरहट गांव की वजह से यहाँ पर बरहट गांव का उल्लेख किया गया। 3री और 2री शताब्दी ईसा पूर्व, देऊर कोठार, मांडी घाट, जिला रीवा। यह प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रीवा इलाहाबाद राजमार्ग पर कटरा के निकट 3.5 किलोमीटर देऊर ग्राम के क्षेत्र में स्थित है। इस स्थली की खोज का श्रेय डॉक्टर फणिकांत मिश्र, पुरातत्ववेत्ता तथा स्थानिक शोध जिज्ञासु श्री अजित सिंह को है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इस स्थल का संबंध बरहुत तथा कौसंबी से रहा था। विस्तृत अध्ययन एवं पुरातात्विक उत्खनन सन 1999-2000 से ज्ञात हुआ यहाँ मौर्य तथा शुंगकालीन ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी विभिन्न प्रकार के पुरातत्व अवशेष है, जिनमें स्तूप है, विहार है, भग्न अवशेष है। सर्वेक्षण के अंतर्गत कई विचित्र शैलाश्रय भी प्रकाश में लाए गए हैं, जिनमें आदि मानव द्वारा लाल सफ़ेद रंग के चित्र बनाए गए थे। समस्त पुरावशेषों में सबसे महत्वपूर्ण ईंट का स्तूप क्रमांक 1 है, जिसका निर्माण कार्य मौर्य काल में हुआ था। एक चौकोर चबूतरे पर किया गया था। कालांतर में शुंग काल में स्तूप में हार्मिका
और प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया गया, जिन पर दानदाताओं ने अपने नाम जो है ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित किए गए। वर्ष 1999 और 2000 में भारतीय पुरातन सर्वेक्षण भोपाल मंडल द्वारा यहाँ पुरातात्विक उत्खनन कराया गया, जिसमें प्रदक्षिणा पथ के अतिरिक्त पश्चिमी दिशा में एक विशाल लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ के 2 टुकड़े मिले हैं, जिस पर 6 पंक्तियों वाला भगवान बुद्ध को समर्पित लेख और ब्राह्मी में प्राप्त हुआ है। संभवतः पश्चिम में ही यह प्रवेश द्वार रहा होगा। उत्खनन के अंतर्गत भूमिगत ईट निर्मित नीलिया तथा अन्य पुरातन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसे भी स्तूपों के भाग मिले हैं जिनसे प्रतीत होता है कि स्तूप का भूविन्यास स्वास्तिककार होगा, यानी स्वास्तिककार के जो आकार के जो है वो स्तूप भी यहाँ पर बनवाए गए थे। यहाँ स्तूप क्रमांक 2 एवं 3 ईट निर्मित और अन्य 2 स्तूप है जो मौर्य तथा शुंग काल के प्रतीत होते हैं। स्तूप क्रमांक 2 पर खुदाई कार्य किया गया तथा यहाँ से भी पुरातत्व को कई ईसा पूर्व 3री शताब्दी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ तकरीबन 40 स्तूपों के अवशेष है, ऐसा प्रतीत होता है। यही बौद्ध धर्म का एक बहुत विस्तृत स्मारक रहा होगा। इस स्थान का दृश्य बहुत ही मनोरम है, जो कि विंध्याचल की उपत्यकाओं में स्थित है। पुरातत्व अवशेषों तथा स्मारकों की महत्व को देखते हुए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। यानी ये जो स्थान है, इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया, ऐसा जो वर्णन है और अन्य जो जानकारी यहाँ पर दी गई। तो चलेंगे अब हम यहाँ का बड़ा भव्य ऐसा स्तूप देखेंगे। हम आए हुए हैं यहाँ के मुख्य बौद्ध स्तूप के पास, जिसका निर्माण कार्य सम्राट अशोक इनके द्वारा किया गया है। और यह जो स्तूप है यह ईंटों का स्तूप है। तो यह स्तूप आप देखिए मेरे पीछे, इस प्रकार से यह जो स्तूप है यह निर्मित है और यह महाकाय स्तूप है। देखिए बहुत भव्य ऐसा स्तूप है। आपको यहाँ पर ईंटें और मिट्टी दिखाई दे रही होगी और ऊपर का जो डोम है, जो सर्कल है, वो आप देख सकते हो। बहुत भव्य ऐसा यह स्तूप है। लगभग देखिए इसका सर्कल देखिए, महाकाय स्तूप है यह, यहाँ का सबसे बड़ा ये बौद्ध स्तूप है इस प्रकार से। और अभी भी देखिए, अभी भी इसका जो ढांचा जो है अपनी मूल तभी की जो संरचना है उसको लेकर खड़ा है, अभी भी खड़ा है जिस प्रकार से पहले था। अब देखिए यहाँ से आप ये ईंटों का जो नीचे का हिस्सा है, निचला जो पोर्शन है, निचला पोर्शन आप देख पा रहे हो, जो सर्कल है आप सर्कल देख पा रहे हो। यानी कितने बड़े पैमाने में यह जो स्तूप है यह डैमेज हुआ होगा, आप सोचिए इस बात से। और ये स्तूप जो है, स्तूप में भी उस समय पर रेलिंग्स रहा होगी, जिस प्रकार से सांची यहाँ पर रेलिंग्स थी और 4 तोरण थे, ठीक उसी प्रकार के यहाँ पर भी भव्य बड़े बड़े ऐसे 4 तोरण रहे होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रदक्षिणा पद भी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये महाकाय भव्य, यहाँ से आप देखिए पूरा आपको ऊपरी वाले हिस्से में आपको इस स्तूप का जो पूरा हिस्सा है, सर्कल वाला हिस्सा, यह आपको दिखाई देगा। इस स्तूप क्रमांक जो है ये शायद से 1 है यहाँ का, क्योंकि ये अति विशाल है। और इसके इर्द गिर्द आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ बड़े बड़े मोनेस्ट्री है, यहाँ पर बड़े बड़े विहार जो है इसके ऊपर बनाए गए थे। यानी यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है वह रहा करते थे। एक तो यहाँ पर नेचुरल भी है और साथ ही साथ ऊपरी हिस्से में भी है। आइए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको जानकारी दूँ। और ये स्तूप भी आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। अभी सारी के साथ जो स्तूप की ईंटें हैं इस क्षेत्र में बिखरे हुए। अमूमन क्या हुआ है बताएगा, ये जो स्थली है, ये स्थली तो अभी 19वीं सदी में या फिर 1980 में खोजी गई है। लेकिन इससे पहले जितने भी स्थल इन्होंने खोजे थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातन विभाग के वो जनक थे, उनके माध्यम से जो स्थली खोजी गई है वह उन स्थलियों में जो महत्वपूर्ण ऐसे मौल्यवान धातु पाए गए थे
जो आज पूरे देश भर में बिखरे हुए या फिर भारत के कई सारे जो म्यूज़ियम में रखे गए। लेकिन यहाँ पर ये जो नया जो ये क्षेत्र सामने आया है, इसमें से अभी भी जो धातु है इन स्तूपों में से वह निकाले नहीं गए हैं या फिर उसकी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट नहीं। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं यह एक भव्य ऐसा स्मारक है और यहाँ से आप यह स्तूप देख पा रहे हो। बहुत ही बेहतरीन यह स्तूप है, महाकाय है और ये स्मारक, और आगे भी आप स्मारक देखिए पूरे इस प्रकार से जो स्मारक है वो बनाए गए हैं, भव्य है। और सामने गुफा भी हमें दिखाई देगी, ये देखिए गुफा है और स्मारक है, बहुत बड़ा है, भव्य। वो भी लगभग देखिए एक साथ यहाँ पर 200-300 बौद्ध भिक्षु जो है यहाँ पर ठहरा करते होंगे। ऐसा ये भव्य स्थल है, प्रकृति के गोद में है पूरा स्थल। सामने इधर देखिए यहाँ पर कुछ उत्खनन कार्य किया गया था या फिर कुछ काम हुआ है यहाँ पर भी हमें ईंटों का ढांचा और यह पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ, क्योंकि ये पूरा स्मारक था ना, तो हमें एक सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बड़ा सा सर्कल है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बनाया होगा। ये एक्चुअली ये स्तूप था, ऊपरी हिस्से में बनाया गया है, यह एक स्तूप है। सर्कल दिखाई दे तो यह बड़ा ऐसा स्तूप है, इसके ऊपर मतलब इस सर्कल में है और स्तूप ही है। देखिए ये ईंटों का जो सर्कल है, बाउंड्री है, सर्कल हमें दिखाई देगी, वहाँ से भी सर्कल दिखाई दे रही है। ये भी यहाँ पर महाकाय बड़ा स्तूप यहाँ पर बनाया गया था और उसमें से अवशेष निकाले गए हैं। ये देखिए पूरा स्तूप है, बड़ा सर्कल है, इसमें से भी अवशेष निकाले गए होंगे। और ये इसकी देखिए हाइट देखिए पूरे नीचे तक था। और साथ ही साथ यहाँ पर के ये जो नेचुरल गुफा है आप देख पा रहे हो, बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर है। और निचले वाले हिस्से में देखिए आप, निचले वाले हिस्से में वहाँ पर पूरे जो पत्थर है वो बिखरे हुए दिखाई दे रहे। इस पहाड़ी के कोई स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई दे रहा सामने की ओर। और आगे देखिए यह जो स्तूप है, इस स्तूप की रेलिंग्स जो है ये देखिए, इसके अंदर अभी भी मिट्टी के अंदर दफन है। यहाँ पर ये पूरे रेलिंग्स के टुकड़े इस स्तूप के, ये देखिए ये रेलिंग्स है, इस प्रकार से रेलिंग्स के टुकड़े जो है वो है यहाँ पर बिखरे हुए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्तंभ भी था। यहाँ पर जो स्तंभ है वो अशोक स्तंभ जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी जो फिनिशिंग है वह मौर्यकालीन फिनिशिंग हमें प्रतीत होती है। ये देखिए यहाँ पर एक स्तंभ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा स्तंभ यहाँ पर था। ये देखिए पूरा, जिस प्रकार से हमने भारत में अन्य जो स्तंभ देखे हैं वह इसका वह टुकड़ा है यहाँ पर गिरा हुआ। एक अखंड बहुत बड़ा भव्य ऐसा स्तंभ था, वह टूट गया है। वह यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर है और यहाँ पर इसका और एक भाग जो है, अगर यहाँ पर मिल जाएगा इनको भारतीय पुरातन विभाग को, तो उसके ऊपर बहुत जो शिलालेख है, सम्राट अशोक के जो स्तंभ लेख है वह इस स्तंभ पर भी होंगे। तो वह यहाँ पर इस प्रकार का जो स्तंभ है वह है। और इस क्षेत्र के पूरे इर्द गिर्द जो पत्थर बिखरे हुए, इस पत्थरों में यहाँ पर सारे जो मतलब ये जो पत्थर है, ये पत्थर पूरे एक स्मारक के पत्थर थे। देखिए यहाँ पर एक शिलालेख है, शिलालेख का वर्णन हुआ है। हम वो शिलालेख खोजने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहाँ पर है, यहीं पर होगा पास में, वो देखना पड़ेगा हमें। अब देखिए ये स्मारक देखिए सारे के सारे भव्य ऐसे स्मारक है, उस समय के बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए बनाए गए, वो आज खंडित हो चुके हैं। और कुछ जो स्मारक है ये भारतीय पुरातन विभाग द्वारा उसे अच्छे से संवारा गया है, उसकी मूल रचना देने का जो प्रयास है यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा किया गया है। देखिए स्मारक भव्य ऐसा बहुत बड़ा है। स्मारक है, छोटे छोटे गुफाएं हैं, वो सब देखेंगे ऊपर ही। देखिए अति विशाल ऐसा ये स्मारक है, ये देखिए बहुत भव्य है।
देखिए इसकी भव्यता देखिए। इसे भी अच्छे से यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसकी जो मूल रचना है वो दी गई है। हम चलेंगे, ये देखिए इसकी विशालता देखिए, बहुत विशाल है। महाकाय है पूरा का पूरा। पूरे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ ये इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए कुछ गुफाएं भी हैं, जैसे मैंने आपसे शुरुआती में कहा यहाँ पर गुफाएं हैं। इस प्रकार के शैल है यहाँ पर, और देखिए यह नेचुरल है उस समय के। और यहीं यहाँ पर भी बौद्ध भिक्षु जो है ये ध्यान लगाया करते थे, ध्यान साधना यहाँ पर किया करते थे। और ये जो गुफा है अभी इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिखाई देती है ऐसे, इस हालत में बहुत अंदर तक है देखिए। और ऐसी एक गुफा नहीं है, ऐसी अनेकों गुफाएं। और यहाँ पर भी जो शैल चित्र है जो आदि मानवों द्वारा किए गए यहाँ पर भी है। यहाँ के अन्य गुफाओं में होंगे वो हम देखेंगे। सामने गुफा है वो देखते हैं वहाँ पर है या नहीं। सामने वाले यहाँ पर जितने भी गुफाएं हैं या फिर जितने भी स्मारक हैं ये बहुत भव्य है। और यह हमारे पूर्वजों की निशानी है, या फिर हमारे पूर्वज जो है यहाँ पर प्राचीन काल में वास किया करते थे। स्मारक बिखरा हुआ है, पूरा खंडित हुआ है स्मारक। ये देखिए वहाँ से रास्ता है शायद से नीचे जाने के लिए, वो नीचे से है। यहाँ पर भव्य है, यहाँ पर वहाँ से आना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर भी ऐसी भव्य गुफा है, और नीचे इसके मतलब अच्छे से बनाया गया है। देखेंगे, चलेंगे। यहाँ पर देखिए एक स्मारक आपको दिखाई दे रहा है, खंडित हुआ है ये भी। और ऐसे अनेकों स्मारक है जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। ये देखिए ये गुफा है, और इसी के समीप ये जो स्मारक है ये बनाया गया है। स्मारक, बड़ी बड़ी ईंटें, बड़े बड़े पत्थर। ये देखिए यह एक गुफा है, महाकाय है। विशालतम ऐसी गुफा है, यह बहुत भव्य है। इसके ऊपर पेंटिंग्स खोज रहे हैं हम। ऐसी ही जगहों पर ज्यादातर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे।
यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा ये जो एक मार्ग था देखिए, या फिर एक बहुत बड़ा कुआं था। देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए आप, एक स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर आप, यहाँ से देखिए एक बहुत बड़ी है, एक गुफा है, शायद से नीचे रास्ता निकलता है इसका। ये देखो किस तरीके से इसे बनाया गया है, देखिए आप, ये शानदार है। और अंदर जाएंगे तो अंदर जो पूरा रास्ता है बहुत लंबा होगा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना बड़ा है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।